जय सदाराम प्यारी संगत। जय जय सदाराम बाबा। जय जय सदाराम। आज रविवार सूर्यवार इन्हीं शुभ तिथि नवमी ते पाण पुनः जुड़ूं था पिया गीता ज्ञान सां। हुण वारे दातार जी कृपा थे सभिनी में ज्ञान है, सत्कर्म जो वाधारो थे, सद्बुद्धि सद्विवेक, जय विवेक जो दाता श्री गणेश भगवान आए, बल बुद्धि विवेक ॾियण वारो अत्यंत ही संयमी शांत भाव वॾनि कननि सां खूब ॿुधण वारो ऐं पंहिंजे मुंहं खे बि ढके करे ॾाढो ही घटि ॻाल्हाइण वारा परमात्मा प्रथम पूज्य विनायक देवता त सभिनी खे सुमति अचे। अचो त अॼु श्रीमद् भगवत गीता जे चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान सां पाण जुड़ूं था पिया। श्लोक संख्या 6। श्री परमात्मने नमः। अजोऽपि सन्न अव्यय आत्मा भूतनाम ईश्वर अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। सतों श्लोक ॾाढो ही प्रसिद्ध आहे, जंहिंको लगभग सभिनी भारतवासियुनि खे याद रहंदो आहे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अविष्ठानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यह वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म न एति माम एति स अर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मत मया माम उपाश्रिताः बहव ज्ञान तपस्या पूता मत भावम आगताः। जय श्री कृष्णा। जय सदाराम। जी, मैं आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो अजन्मा है भगवान। भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, यानी मेरा जन्म नहीं होता, और अविनाशी हूँ। भगवान, हम सबका नाश हो सकता है लेकिन भगवान तो अविनाशी है। लेकिन मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में, यानी हर युग में मैं आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हर युग में मैं अवतार लेता हूँ, है ना। तो आगे की, अच्छा, भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान का उद्देश्य क्या है अवतार लेने का। अब आगे भगवान उद्देश्य बता रहे हैं कि क्यों अवतार लेता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य, यानी जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यानी जो धर्म का पालन कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो अधर्मी हैं, जो
अधर्म से चलते हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, राक्षस प्रवृत्ति के हैं, फिर खुद तो करते नहीं है धर्म का पालन, दूसरों को भी नहीं करने देते हैं। तो फिर भगवान कह रहे हैं इसीलिए पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए, यानी पुनः मैं क्या करता हूँ, अवतार लेता हूँ, तो भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। अब भगवान भले ही कह रहे हैं कि दुष्टों का विनाश करने पर, वो एक साइड इफेक्ट है, समझ लो। मेन उद्देश्य क्या है, भक्तों को आनंद देना। अब जो हिरण्यकशिपु था वो पूरे ब्रह्मांड का राजा बन गया था, है ना। तो भगवान को क्या जरूरत थी अवतार लेने, भगवान प्रलय ला देते, सब ऐसे ही खत्म हो जाता। तो भगवान को जरूरत नहीं थी, लेकिन किसके लिए आए, हिरण्यकश्यप सबको परेशान करते थे, लेकिन जब उन्होंने भगवान के परम भक्त को परेशान किया, शुरू शुरू में तो भगवान ने प्रहलाद की परीक्षा ली, नहीं आए। फिर बाद में जब देखे कि अब ये शुद्ध भक्त बन गया है, अब ये पूर्ण शरणागत हो गया है, तब फिर भगवान उसकी रक्षा करने के लिए अवतार ली। प्रहलाद की वो तो साइड इफेक्ट हुआ कि चलो वो हिरण्यकश्यप मर गया, लेकिन मेन उद्देश्य यही है कि भक्तों को आनंद देना। जैसे भगवान श्री कृष्ण को क्यों अवतरण, अवतार मतलब क्या होता है, अपने धाम से उतरना, यही अवतार होता है। तो अपने धाम से उतरना, ये भगवान को जरूरत क्या थी कंस के कारण आने की, कंस को तो भगवान ऐसे ही सुदर्शन चक्र छोड़ देते, खत्म हो जाता, है ना, उसका उद्धार हो जाता। लेकिन भगवान भक्तों को आनंद देना चाहते थे, यशोदा मैया को आनंद देना चाहते थे, गोपियों को आनंद देना चाहते थे, है ना। तो भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं भगवान, सबसे इंपॉर्टेंट। और उसके बाद फिर भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे आविर्भाव यानी मैंने जो अवतरण लिया, और जो मेरे कर्म हैं, कर्म भगवान के जो कर्म हैं वो दिव्य हैं, हमारे जैसे नहीं है। भगवान के कर्म दिव्य हैं, और लेकिन कई ना व्यक्ति समझ ही नहीं पाते हैं, कितना भी समझा लो तभी भी तर्क वितर्क करते रहते हैं। ये ना उनकी बुद्धि ना बहुत ज्यादा ही उल्टी चलती है। भगवान श्री कृष्ण ने तो 16,108 विवाह किए थे, हमने 2 कर लिए तो कौन सी बड़ी बात होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने उंगली पर गोवर्धन भी उठाया था, तुम उंगली पर नहीं, कम से कम दोनों हाथ पर तो उठा के बताओ, नहीं उठा सकते। तो इसीलिए भगवान, जो मूर्ख होते हैं ना, वो भगवान का अनुकरण करते हैं, मतलब भगवान का भगवान जो कहते हैं वो करना चाहिए, भगवान जो करते हैं वो नहीं करना चाहिए, हम कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन जो आजकल के मूर्ख व्यक्ति है ना, वो भगवान की लीलाओं पर भी प्रश्न उठाते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो भगवान की लीलाओं का श्रवण करके उसका आनंद लेते हैं। तो भगवान वही कह रहे हैं, जो ये समझ जाएगा कि मेरे सारे कर्म दिव्य हैं, तो वो क्या करेगा, वो सीधा मेरे धाम को प्राप्त होगा। तो भगवान का धाम प्राप्त करना है, मतलब भगवान की लीलाओं में अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, उसको बिल्कुल श्रद्धा से श्रवण करना है और उसका आनंद लेना है। उसके बाद फिर भगवान कह रहे हैं कि आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। अब अर्जुन कहेगा ना, भगवान कह रहे हैं कि भाई मुझे जानो और मेरे इन कर्मों को दिव्य मान के तुम क्या हो जाओगे, तुम मुक्त हो जाओगे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से। तो फिर होता है ना, अरे किसी ने, जैसे अमेजोन में हम लोग शॉपिंग करें तो हम कोई भी प्रोडक्ट के रिव्यूज पढ़ते हैं कि नहीं, कि किस किस ने ये खरीदा है, किस किस को ये प्रोडक्ट कैसा लगा है, ये सब उसमें ऐसे लिखा रहता है, रिव्यूज रहते हैं। तो अर्जुन भी मान लो पूछ रहे हो कि भाई आप तो कह रहे हैं, लेकिन क्या कई ऐसे भक्त हैं जिनका ऐसा उद्धार हुआ है। तो भगवान फिर आगे प्रमाण दे रहे हैं कि भाई जिन्होंने आसक्ति, राग मतलब वीत राग भय क्रोधा, वीत मतलब मुक्त, राग मतलब आसक्ति, क्रोध मतलब गुस्सा, है ना। फिर उसके बाद
वीत राग भय क्रोधा, यानी भय, भय मतलब डर। तो भगवान कह रहे हैं कि इन तीनों से ही जो ऊपर उठ चुका है, और इसको हमने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था जब हमने महाराज युधिष्ठिर का एक कहानी सुनाई थी, है ना। और उस समय वीतराग भय क्रोधा के लिए अगर हम एक नॉर्मल लाइन कहें तो ये है कि पाने के बाद खोने का डर नहीं होता, और अगर नहीं मिला तो क्रोध नहीं आता। ये होते हैं भक्त, परम भक्त, संत, महाजन। तो ये कौन है? ये संत महाजन कैसे होते हैं? अगर मिल जाता है तो इन्हें कोई खोने का डर नहीं है, और अगर नहीं मिलता है तो गुस्सा नहीं आता है, क्रोध नहीं आता है। और हमारा कैसा है? हमारा उल्टा है, मिल जाता है तो बार बार खोने का डर रहता है, और नहीं मिलता है तो क्रोध आता है। फिर भगवान कह रहे फिर अगर इस अवस्था में हो तो फिर तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते ना। इनसे उठोगे, फिर जब को मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर मेरी शरण में आकर, बहुत से व्यक्ति मेरी शरण में, भगवान कह रहे मेरी शरण में आ जाओ, मेरी भक्ति कर लो और मेरे से आसक्ति करो। आसक्ति अच्छी है, लेकिन किसके प्रति? भगवान के प्रति। वो आसक्ति जो हमें भगवत मार्ग पर ले जाए वो अच्छी है ना। स्वार्थ भी अच्छा है, कब? जब वो आत्मा के लिए हो कि मुझे मेरा उद्धार करना है। लेकिन वही स्वार्थ जब शरीर के लिए होता है तो फिर वो सही नहीं है। लेकिन स्वार्थ हम आत्मा के प्रति कि मेरा उद्धार कैसा हो, मुझे सत्संग में बैठना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो ये स्वार्थ फिर भी चलेगा, ये इच्छाएं चलेंगी। लेकिन वही इच्छा जब भौतिक रूप ले लेती है तो फिर वो गलत। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इन तीनों से ऊपर उठ जाओ, यानी राग, भय और क्रोध। जब तुम इन तीनों से ऊपर उठोगे तब तुम मेरी भक्ति दिल से, ढंग से कर पाओगे ना। जब तक हमारी संसार में आसक्ति है तब तक भगवान से हम प्रेम नहीं कर सकते। जब तक हमारे हृदय में भय है मतलब हमें विश्वास अभी भी नहीं है। और तीसरा, जब तक हमें क्रोध आता है कि ये नहीं मिला, तब तक हमें फिर भी हमारी आसक्ति है, तभी तो क्रोध आ रहा है ना। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि इन तीनों से तुम ऊपर जब उठोगे और मेरी भक्ति करोगे तो तुम अंततः मुझे ही प्राप्त करोगे। तो आज आके भगवान वही बातें बार बार कह रहे हैं कि अनासक्त हो जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट, अनासक्त हो जाओ, और अनासक्त होकर अपने हर ड्यूटी को निभाओ, वही इंपॉर्टेंट। जय श्रीदाराम, श्री कृष्णा। ठीक है, चलो। जय श्री कृष्णा। तो भगवान यानी धर्म सम्राट, भगवान यानी सत्य जो स्वरूप, भगवान यानी सभिनी जो कल्याण करण वारो, भोग भी ॾियण वारो, मोक्ष भी ॾियण वारो, उन्हीं परिपूर्ण परमात्मा जा जेके भी वाक्य ऐं वाणी आहिनि, शब्द ऐं ज्ञान आहे, उहो इंसान जात जे भलाई लाइ आहे, सुख जे लाइ आहे, यश जे लाइ आहे। ऐं जंहिं महिल भगवान जा वाणी स्वरूप, शब्द स्वरूप, मंत्र ऐं श्लोक जेको भी पढ़ंदो आहे, मनन कंदो आहे ऐं पोइ उन ते थोरो भी पंधु हलंदो आहे त परमात्मा उन जूं इच्छाऊं पूर्ण कंदो आहे। छो जो जेके सामान्य इच्छाऊं हूंदियूं नी उहे त हर पुरुष या स्त्री जूं भौतिकी हूंदियूं आहिनि। जेके सामान्य इच्छाऊं, आवश्यकताऊं, कामनाऊं हूंदियूं आहिनि उहे हर स्त्री पुरुष जूं हिन भौतिक संसार सां रिलेटेड ई हूंदियूं नी कि ही खपे, हे थी वञे, हिन रूप में मूंखे प्राप्ति थिए, त उहो हर भौतिक सुख इंसान चाहींदो आहे जीअं हुनजे जीवन जो गुजारो थिए। किंतु जेको परम सुख आहे, जेको परम आनंद आहे, वो परमात्मा जी भक्ति में आहे। ऐं भक्ति जो जंहिं इंसान खे रस लॻंदो आहे, सचो संग मिलंदो आहे,
पोइ उनखे पोइ इहे सभु ॻाल्हियूं ॾाढियूं ई तुच्छ लॻंदियूं आहिनि। हू पोइ शरीर खे हलाइण जे लाइ जीविकोपार्जन त कंदो आहे, पर जगदीश खे ई श्वास श्वास में सिमरी करे उनजो ई उनखे सदाईं बुख हूंदी आहे, परमात्मा जे दर्श जी, परमात्मा जे वाणी जी, परमात्मा जे ध्यान जी। पोइ ॿिया सांसारिक रस सभु फिका लॻंदा आहिनि ऐं इहो ई साधु महापुरुष दिव्य संत ऐं सतगुरु करे विया आहिनि। त प्यारी संगत, पाण सभु जेके आम आहियूं, पाण सभिनी आम जनरल कैटेगरी वारनि खे बि स्पेशल कैटेगरी थियण जे लाइ, ॾाढो ई ख़ासि थियण जे लाइ, सचो भक्त थियण जे लाइ, पंहिंजो जीवन सफल करण जे लाइ परमात्मा जे ज्ञान खे, वाणी खे ॿुधणु खपे, सम्झणु खपे। उन्ही में ई सर्व आनंद आहे। जंहिं प्रकार परमात्मा हिते चए थो पियो कि वित्त, राग, भय, क्रोध, इन्हनि खे जेको छॾे छॾींदो आहे त उन्ही खे मुंहिंजो पवित्र ज्ञान अवश्य प्राप्त थी वेंदो आहे। हिकिड़ो श्लोक ईंदो आहे त गीता पाठम च श्रवणम यह करोति दिने दिने कृत्वो वाजमेधाद्या कृतास्त्रेन सदक्षिणा। जेको गीता जो पाठ डेली डेली ॿुधंदो आहे, ध्यान कंदो आहे, पोइ उनजे हृदय में मां कंहिं बि किस्म जे विकार खे रहण ई न ॾींदो आहे, स्थान ई न ॾींदो आहे। जेको शब्द, सत्संग, शेवा ॿुधण सां, पढ़ण सां प्रीत रखे थो, उनजे हृदय में पोइ मुंहिंजो प्रकाश थिए थो, कंहिं बि क़िस्म जे विकारनि जी जगह नथी बचे पई। एतिरो त छॾो, मां उनखे अश्वमेध यज्ञ जो बि फल ॾींदो आहे, मां उनखे दान दक्षिणा जो बि घर वेठे फल ॾींदो आहे। जीअं एकादशी जे महात्म्य में ईंदो आहे कि जेको श्रद्धा सां विर्त रखे थो, उनखे गऊं दान जो, स्वर्ण दान जो, भूमि दान जो, गंगा स्नान जो पुण्य मिले थो। हाणे दान काॾो पुण्य मिलंदो, त छड़ो विर्त रखियो थो न, पर साॻी ॻाल्हि भॻवानु चए थो पियो कि मां उनखे दान दक्षिणा जो बि फल ॾियां थो ऐं अश्वमेध यज्ञ जो बि फल ॾियां थो। त परमात्मा ॾाढो दयालु आहे। निश्चित रूप सां उहो समय समय ते, युग युग में धर्म जी रक्षा जे लाइ कंहिं न कंहिं रूप में अवतार अची करे धारींदो आहे, साधुनि जी रक्षा कंदो आहे, दुष्टनि जो नाश कंदो आहे। इहो हलंदो अचे थो पियो। जेके बि सचा संत, ऋषि, महात्मा, ज्ञानी, निश्चित रूप सां उहे उन्हनि जा अंश आहिनि। उन्हनि जे पारां प्रतिनिधि जे रूप में जगत जे कल्याण जे लाइ पंहिंजो जीवन ॾियनि था पिया। जंहिं प्रकार कोई पास थी वेंदो आहे, जेके हर इंटरनेशनल नियम आहे, हर देश जो इहो परंपरा आहे कि जिथे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम थींदा नी, वॾा वॾा इम्तिहान थींदा नी, वॾा वॾा जेके पद हूंदा नी, पोइ चाहे उनखे राजयोग चओ चाहे ज्ञान योग चओ, कोई राजयोग सां वञी करे मंत्री ऐं ॿिया पद हासिल करे थो, कोई ज्ञान विद्या योग जे माध्यम सां वञी करे कलेक्टर, डॉक्टर, वॾो इंजीनियर इत्यादि थिए थो पियो। त इहो कॾहिं थींदो आहे? जंहिंमहिल उहो उन्ही एग्ज़ाम में पास थी वेंदो आहे, जंहिंमहिल उन्ही सभिनी खां अॻिते वधी करे ॾाढे ई कठिन परिश्रम सां
वॾी महिनत सां उन्ही खे पार करे वरितो, पास करे वरितो, नंबर खणी आयो। त उहे ई जेका इहा दिव्य ॻाल्हि आहे धर्म जी स्थापना जी, लोकनि जे कल्याण जी, थिन न थिन पर संत सतगुरु पंहिंजे भक्तनि जे ईअं समर्पित हूंदा नी कि उहे राति ॾींहुं पंहिंजे पाण खे तपाईंदा रहंदा नी, हाणे कर्म में लीन रहंदा नी, ज्ञान में, ध्यान में, दया में सदैव लीन रहंदा नी। पर हिन कलयुग में माण्हुनि खे पोइ अखियूं खुलंदियूं नी, इंसान जात खे पोइ अकुल ईंदो आहे त हले पियो सभिनी खे पंहिंजूं अंदर जूं ॿाहिरि जूं अखियूं सुठे नमूने खोले रखणु खपनि, छो जो ज्ञान ऐं कर्म सिर्फ़ कोई मथो टेक न आहे, सिर्फ़ कोई उपस्थिति न आहे, पंहिंजे अंतःकरण जी पवित्रता, पंहिंजे पाण खे सेखारणु, पंहिंजे पाण खे सुठे नमूने सही राह ते हलाइणु, इहो ई हिकु सद्गुण ऐं शिष्य जो लक्षण हुअणु खपे। ऐं असांजे छत्तीसगढ़ सरकार जो, असांजे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो मोनो आहे जेको हिते ईअं प्लेट पइबी आहे, बैच लॻाइबो आहे कि भई परित्रणाय साधू नाम, है न, साधुनि जी रक्षा करणु, सत्पुरुषनि जी रक्षा करणु। त इहे सभु ऐं योगा कर्म सुकौशलम, त भगवत गीता जे हिकु हिकु अध श्लोक मां बि अद्भुत रूप सां प्रेरणा मिलंदी आहे। अनेक अनेक यूनिवर्सिटियुनि जा इहे मोनो आहिनि, आदर्श वाक्य आहिनि, आइडियल वर्ड आहिनि कि योगा कर्मसु कौशलम जन्म कर्म च दिव्यम। त इन्हनि ॻाल्हियुनि खे वधाइण जे लाइ नित्य प्रति जो ध्यान, सुठो संग ऐं वाणी जो श्रवण ऐं पठण भक्तनि खे अवश्य करणु खपे। इन्हनि शब्दनि सां सभिनी सां जय श्री कृष्णा, जय सदाराम। जय सदाराम। आगे है बाबा यज्ञ जी जी। पिंड घटि में घटि केतिरनि सालनि खां पोइ भराइणु खपे ऐं वधि में वधि मैक्सिमम घणनि सालनि खां पोइ भराइणु खपे? 3-4 साल खां बाद भराइणु खपे, बाक़ी जॾहिं बि को उन खां बाद कोई लिमिट कान्हे, उहो पंहिंजे धार्मिकता जे मथां, पंहिंजी श्रद्धा जे मथां आहे। कोई शक न आहे त गुरु पंहिंजे शिष्य सां गॾु हूंदो आहे, पर जॾहिं कोई स्वर्गवास थी वञे थो, कर्मनि अनुसार उनखे आत्मा कंहिं शरीर खे वञी, जीअं हिन सत्संग में बाबा सिखियो आहे, त छा गुरु उन गुरु खे उन आत्मा जी ख़बर पए थी त उ कंहिं शरीर सां मतिलबु कंहिं शरीर में वञे थी उहा आत्मा? न प्यारा, न न, इन्हनि ॻाल्हियुनि सां गुरु जो चाहे पहुतल संत महात्माउनि जो कोई मतिलबु न हूंदो आहे। इहा सभु भॻवान जे हथ जी ॻाल्हि आहे। गुरु याने सतगुरु सिर्फ़ु सभिनी जे भले जी कामना कंदा नी, अना उन्हनि जे कल्याण जी कामना कंदा नी, उन्हनि जे मोक्ष जी कामना कंदा नी। जय सदाराम साईं। जी जी साईं, मुंहिंजो प्रश्न इहो आहे त भाग्य सां गुरु मिलंदो आहे कि जीव जी जेका इच्छा हूंदी आहे उन सां गुरु जो, जीअं कंहिंजो गुरु केरु आहे, कंहिंजो गुरु केरु आहे, तो भाग्य सां उनखे लिखियलु हूंदो आहे कि जीव जे मन जी इच्छा सां उनखे उहो गुरु मिलंदो आहे? पहिरियों त इहो चई सघिबो आहे कि भई जंहिं प्रकार आम रूप सां जेको भाग में जंहिंखे लिखियलु हूंदो आहे उहे मिलंदो आहे, इहो आम आहे। पर इन खां वधीक जेको सुठी ॻाल्हि आहे कि जेको पंहिंजे वॾनि जे
आज्ञा अनुसार वॾनि जे छट में रही करे श्रद्धा रखंदो आहे, यानी जाथे वॾा वेंदा आहिनि, जन ॼातो सुञातो आहे, ऐं पोइ पाण वञी करे ॾिसी सम्झी करे पोइ जंहिंमें भाव जागे, हिकु इहा ॻाल्हि आहे। मतिलबु इहा उन्ही खां थोरी बहितर कि भई जेको चए कि भई गुरु त मूंखे भाग सां मिलंदो जॾहिं मिले, इहा हिकु हल्की ॻाल्हि। पर उनखां बहितर ॻाल्हि इहा कि जेको माउ पीउ खे ॾिसंदो आहे, उन्हनि जी परंपरा अनुसार निर्वहन कंदो आहे, उन्हनि जी आज्ञा में हलंदो आहे, इहा ॿीजी ॻाल्हि। टीजी ॻाल्हि कि जंहिं महिल पाण परिपक्व थी वञे, सम्झू थी वञे, जिम्मेदार थी वञे, यानी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश खां बाद, पोइ उहो जाथे बि, छो जो धर्म असांजे जीवन में ज़रूरी आहे, है न। घटि माण्हू धार्मिक आहिनि, वधीक माण्हू अधार्मिक आहिनि, है न। जंहिंखे मतिलब ई न हूंदो आहे गुरुनि सां, उहे पत्थर ते बसि मथो टेकंदा नी, अॻिते वधी वेंदा नी। छो जो व्यक्ति विशेष में ही परमात्मा जो वास हूंदो आहे। व्यक्ति ने ही ग्रंथ ऐं शास्त्र रचिया आहिनि। शास्त्र ऐं ग्रंथ कोई मथो न लही आया नी, पहिरियों व्यक्ति विशेष आहे, यानी जंहिं लिखिया नी, जंहिं ठाता नी, जंहिं ॿुधाया नी, जंहिं सम्झाया नी, ऐं उहो हूंदो आहे गुरु। त व्यक्ति विशेष ही गुरु हूंदो आहे। पोइ उन जे संग में जंहिं महिल माण्हू निश्चय करे वठंदो आहे, सम्झी वठंदो आहे, तॾहिं उनखे पोइ इहो कदम खणबो आहे। छो जो गुरु यानी पंहिंजे पाण खे समर्पित करे छॾणु, है न। ही मन जो, ही आत्मा जो समर्पण आहे, जेको लोक ऐं परलोक लाइ हूंदो आहे। इहा टीजी ऐं सुठी कैटेगरी आहे। ऐं ठीकु आहे, हाली एतिरो पर्याप्त आहे चवणु। बाक़ी सचा सतगुरु ईअं आम रूप सां ॾींदा बि कान्हनि न नाम, जेसि ताईं उन्हनि जे मन में बि उन भक्त जे लाइ कोई भाव न जागे। ईअं न आहे कि कोई पंपलेट छपाए करे कि अचो 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 अचो, हे टाइम रखियल आहे, नाम वठो। इहे सभु अत्यंत हल्की ऐं कलयुगी ॻाल्हियूं आहिनि, अत्यंत हल्कियूं ऐं कलयुगियूं ॻाल्हियूं आहिनि। हिकु ख़ासि मङणो, वधाई, मङणे ऐं मित्रता जे लाइ बि माण्हू सोचे सम्झी कंहिंखे अपनाईंदो आहे। त ही जेको जीवन भर जो चऊं, चाहे लोक परलोक जो संबंध चऊं, इहो शिष्य जी चाहना ऐं श्रद्धा से, ऐं गुरु जी बि त भावना ते मुक़रर थींदो आहे। ईअं थोरी आहे कोई बि अचे त इहे आत्मा जा ऐं नैतिक ऐं ऊचे संस्कार जूं ॻाल्हियूं आहिनि, जंहिंखे ॾाढे गहराई सां सम्झणु खपे। जय श्रीराम। जी बाबा, हमारी आत्मा का पर्पस क्या है, कैसे पता चले? हर शास्त्र, हर संत वॾे वाक्य सां चए थो न, आत्मा परमात्मा जो अंश आहे, आत्मा जो उद्धार ही जीवन जो लक्ष्य आहे। आत्मा खे सम्झण ही सभिनी खां श्रेष्ठ कार्य आहे। आत्मिक भाव, आत्मनिरीक्षण जे लाइ मानव जी योनी आहे। त आत्मा ताईं पहुचण ही असांजो लक्ष्य हुअणु खपे। बाहि वातावरण खां असां त बार बार चयो आहे, हिकु आहे इंद्रियुनि ते ताबो, उनखां बाद आहे मन ते ताबो। इहे ॻाल्हियूं अगरि कोई करे वठंदो आहे त उहो संत महात्मा ऋषि मुनि थी वेंदो आहे। तॾहिं वञी करे पोइ आत्मा में सोझी पाइण जी उनमें शक्ति ईंदी आहे, युक्ति ईंदी आहे। हाँ, जय सदाराम साईं बाबा, चरण वंदना। जय हनुमान। जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सन्मान, ते ही के कार्य सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी बाबा, प्रश्न हुयो के पंहिंजा 3 शरीर थींदा नी, अस्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर ऐं कार्य शरीर। इन टिनिनि जो अर्थ छा रहंदो? थी त चुको आहे वैसे इहो। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर
इहा ॻाल्हि थी चुकी आहे। चलो पुनः कि जेको पंहिंजो हीश नाशवंत शरीर आहे, जेको ॾिसण में अचे थो पियो, इहो स्थूल शरीर आहे। जेको सूक्ष्म शरीर आहे, उहा असांजो अंदर जो मन आहे, आत्मा आहे। ऐं जेको कारण शरीर आहे, जंहिं हेतु असांखे, जंहिं निमित, जंहिं पर्पस सां असांखे ही मानव शरीर मिलियो आहे, उन्ही ताईं पहुचणु, उनखे सम्झी उनजो कल्याण करणु। कपह, हाणे कॉटन, वरी धागो बणजणु ऐं वस्त्र बणजणु, ये उनजा उदाहरण पहिरियों थी चुका नी बेटा जी। चवंदा नी सज़ा, हिन जी सज़ा इहा मिलंदी आहे, हुनजी सज़ा ईअं मिलंदी आहे, त भॻवान आत्मा त अजर अमर आहे, पोइ सज़ा कंहिंखे मिलंदी आहे? हा, शरीर के। हिकिड़ो शरीर तिते ख़तम थी वेंदो आहे, त भॻवान वटि उहो शरीर कहिड़ो वेंदो आहे? शरीर न वेंदो आहे, शरीर पार्थिव शरीर जो त संस्कार थी वेंदो आहे। आत्मा पंहिंजा उन्ही जीवात्मा जा कर्म खणी वेंदी आहे। उहे लेखा जोखा उनखे ॾियणा पवंदा नी अगले जीवन में। अने इहो ई शास्त्रनि में ॿुधायल आहे। एक्चुअली में कोई इनजी खोजना न करणी आहे, न इन ॻाल्हि सां असांजो मतिलबु आहे। असांजो मतिलबु आहे कि असां पंहिंजे अंदरि झाती पायूं ऐं पंहिंजे जीवन जो कल्याण भक्ति सां परमात्मा जे प्रेम में व्यतीत करूं। छो जो इहो ई सिर्फ़ एकमात्र सत्य आहे, एकमात्र लक्ष्य आहे, एकमात्र सिद्धांत आहे कि असांखे मानव शरीर में परमात्मा जी भक्ति करणु खपे। छो जो असांखे परमात्मा जी प्राप्ति मिलंदी त यानी असांजी पूर्णता थी वेंदी। जी बाबा जी मुंहिंजो जन्मदिन आहे, मूंखे आशीर्वाद ॾियो कि असांखे प्रेमा भक्ति मिले, परमात्मा जी प्रेमा भक्ति करूं। जी जी जी, तव्हांजो जीवन सफल थिए। जय श्रीराम बाबा, चरण वंदना। जी बाबा, जीअं तव्हां ईंदा आहियो जथो वठी पाकिस्तान में, बाबा पोइ तव्हां अनेक तीर्थनि ते वठी हलंदा आहियो। असां सिंध वारा बि वेंदा आहियूं, तव्हां सां गॾु हलंदा आहियूं, नसीब थींदो आहे। बाबा पोइ तव्हां अॼु ताईं असांखे रावी नदी ते छो न वठी हलिया आहियो? उहा त बेटा होॾे पंजाब में आहे न। हा बाबा, लाहौर में। हा, त ओॾो जी त वीजा न हूंदी आहे। ऐं हिन महिल कुदरत आहे कि कॾहिं दर्शन ई न थिया नी, दर्शन ई न थिया नी रावी नदी जा। अलाए कहिड़े पासे ॾों वहे थी पई, छो जो पहिरियों थी लाहौर शहर जे किनारे, पर एतिरियूं इंडस्ट्रियूं ऐं एतिरियूं इमारतूं थी वियूं नी कि लाहौर त गुम ई थी वियो आहे न एक्चुअली में। सिर्फ़ इमारतूं इमारतूं ऐं माण्हू, इंडस्ट्रियूं, धुओं, गाॾियूं। सूखम रूप में काॾे ॿिए पासे ॾों वेंदी हूंदी न। नदियूं सभिनी खे परिणाम आहे हाणे, छो जो उहे सभु जीवन ॾिनियूं नी। पर शास्त्रनि में भी, सभ्यता में भी, संस्कृति में भी, परंपरा में भी, शास्त्रनि में भी, संस्कृति में भी, सभ्यता में भी, परंपरा में भी सत नदियुनि खे श्रेष्ठ चयो वियो आहे। जंहिंजो मंत्र बि ठतल आहे कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी। ठीकु आहे। इहे सत नदियूं अति पवित्र आहिनि। अने पुनः चऊं था कि सभिनी नदियुनि खे प्रणाम आहे, पर पोइ इन्हनि सत अति पवित्र आहिनि। ऐं उनखां बाद भले कुंभ जो मेलो लॻंदो आहे छिपरा ते, भले भॻवान राम जी जो जनम आहे सरयू किनारे, पर तॾहिं बि इन्हनि खे बाद में रखियो वियो आहे। छिपरा, सरयू, तव्हांजी रावी चऊं, सतलज चऊं, ब्रह्मपुत्र चऊं, ॿियूं जेके बि नदियूं आहिनि, त तंहिं करे इन्हनि सत नदियुनि खे तीर्थ ॻणियो वियो आहे।
ऐं बाक़ी नदियुनि खे बि पवित्र, पर इहे 7 नदियूं तीर्थ स्वरूप आहिनि, अति पवित्र आहिनि। जी जी बाबा, जीअं लखूमल या लाखोमल आहे, जेको पाण वटि शदाणी दरबार में पुलिस वारो ॿार गेट ते ड्यूटी सर अंजाम ॾिए थो, हम्म त बाबा मतलब दरबार जी हिक किस्म जी इहा शेवा आहे, त उनी पोएं जन्म में के सुठा कर्म कया हूंदा के उन्ही खे ड्यूटी मिली आहे, या इहो एज अ वर्ल्डली दुनिवी आहे? न, इहो त इन्ही जो कर्मनि सां मतिलबु न, ड्यूटी आहे इहा। शेवा भाव त अलॻि हूंदो आहे न, शेवा भाव अलॻि हूंदो आहे। जेके मेले में अची करे गेट ते ड्यूटी ॾींदा नी, है न, उहे शेवा भावी नी। हे रूटीन वारो आहे, इनखे उते बिहायो वियो आहे। गेट वारे प्रश्न में असां वरी वञूं था पिया। जी बाबा। हिकु हूंदो आहे शेवादारी, हिकु हूंदो आहे कर्मचारी। ठीकु आहे, ॿिन्हिनि जा अलॻि अलॻि परिभाषा आहे, इम्पोर्टेंट आहे। हिकु हूंदो आहे सिक्योरिटी गार्ड ऐं हिकु हूंदो आहे सिक्योरिटी गार्ड, ऐं ॿियो हूंदो आहे सिक्योरिटी गॉड। जी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मोहिनीमूरत सुन्दर स्वरूपं श्रियस्य चिन्तक भद्र अनूपम वंदे गुरु मम गोविंद रामम दोष विनाशम सतगुरुदेवम। ओम शांति शांति शांति। सब इंसान जय श्रीराम, संतन जी श्री चरणन में नमन। जय श्री राम। जय श्री राम बाबा।